चैप्टर नंबर 5 कर्मचारी व्यवस्था स्टाफिंग। तो प्रस्तावना देखते हैं। औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात उद्योग के विशाल पैमाने पर उत्पादन कार्य प्रारंभ किया। कि औद्योगिक क्रांति होने के बाद क्या हुआ कि उद्योग में विशाल पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। कि औद्योगिक क्रांति होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उत्पादन का प्रारंभ शुरू हुआ। प्रारंभिक क्रम में उनमें कोई निश्चित कार्य पद्धति नहीं थी। शुरुआत के क्रम में उसमें कोई भी निश्चित कार्य करने की पद्धति नहीं थी। अल्प खर्च से अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। कि अल्प खर्चे कम खर्च से अधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रारंभ की गई। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का शोषण होना प्रारंभ हो गया। परिणाम क्या हुआ कि कर्मचारियों का शोषण होने लगा, क्योंकि अल्प खर्च और अधिक लाभ से प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। इसीलिए खर्च कम और लाभ अधिक प्राप्त करने की प्रवृत्ति शुरू की, जिससे कि परिणाम क्या हो गया, कर्मचारियों का शोषण होने का प्रारंभ शुरू हो गया। 19वीं सदी के अंतिम भाग में विशिष्ट सुझाव वाले संचालकों को समझ में आया कि उत्पादन की जड़ साधन सामग्री की तुलना में भावनाशील कर्मचारी अधिक महत्वपूर्ण है। कि 19वीं सदी के अंतिम भाग में विशिष्ट सुझाव वाले संचालकों को 19वीं सदी के अंतिम भाग में संचालकों को समझ में आया कि उत्पादन की जड़ साधन सामग्री की तुलना में भावनाशील कर्मचारी है वो अधिक महत्वपूर्ण है। कि जो उत्पादन के साधन सामग्री उसकी तुलना में जो कर्मचारी है वो अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा समझ में आया संचालकों को। उनको समझ में आया कि यंत्र स्वयं नहीं चलते बल्कि कर्मचारी चलाते। तो उसको समझ में आया कि यंत्र स्वयं से खुद से नहीं चलेगा, लेकिन उसको कर्मचारी चलाते हैं। परिणाम स्वरूप कर्मचारी की भर्ती, चयन, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतर, प्रशिक्षण आदि के लिए वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता का अनुभव हुआ। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कर्मचारी की भर्ती करना यानी कि रिक्रूटमेंट, चयन यानी कि सिलेक्शन, नियुक्ति यानी कि उसको काम पे रखना, पदोन्नति यानी कि उसको पदोन्नति करना यानी कि उसको मोटिवेट करना, मतलब उसको प्रमोशन देना, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन देना, स्थानांतर करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण यानी कि तालीम देना, और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना आदि के लिए वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता का अनुभव हो। उस सब के लिए वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता यानी कि वैज्ञानिक पद्धतियों की जरूरियात होने का अनुभव हुआ। तो कर्मचारी व्यवस्था यानी कि कर्मचारी व्यवस्था का कार्य संचालन के अन्य कार्यों जितना ही महत्वपूर्ण है। कि कर्मचारी व्यवस्था का जो कार्य है वो संचालन के अन्य कार्यों की जितना ही महत्वपूर्ण है। कि संचालन के अन्य कार्य जैसे कि आयोजन करना, मार्गदर्शन देना, नियंत्रण करना, संकलन करना, तो वो संचालन के कार्यों की तरह ही अन्य कार्यों की जैसे ही वो कर्मचारी व्यवस्था का कार्य भी महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति विकास की प्रक्रिया, यह क्या है, व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति का विकास होता है। पूर्व संचालन में मानव तत्वों को चाहिए उतना महत्व नहीं दिया जाता था। कि पहले संचालन में मानव तत्वों को जितना चाहिए उतना महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि मानव के तत्वों को जितना महत्व देना चाहिए था उतना महत्व नहीं मिलता था। इकाई में श्रेष्ठ आयोजन किया गया हो तथा व्यवस्था तंत्र की रचना उचित रूप से की गई हो, पर यदि कर्मचारियों का चयन अयोग्य तथा प्रशिक्षण में कमी हो तो इकाई सफल नहीं हो पाती। कि इकाई ने श्रेष्ठ आयोजन किया कि जो इकाई कार्य लक्ष्य को जो भी ध्येय उसको हासिल करने के लिए आयोजन यानी कि प्लानिंग पहले से कार्य करने से पहले जो करते वो प्लानिंग आयोजन अच्छी तरह से किया हो, व्यवस्था तंत्र की रचना ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छी तरह से किया हो, लेकिन यदि कर्मचारियों का चयन यानी कि कर्मचारियों की पसंदगी करने में अयोग्य हो या तो फिर प्रशिक्षण यानी कि तालीम में कमी रह जाएगी तो इकाई सफलता नहीं प्राप्त कर सकती। और इकाई की सफलता कर्मचारी की काम करने की शक्ति और वृत्ति के ऊपर। की कोई भी इकाई सफल होगी तो उसके सफलता का आधार उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी के काम की शक्ति और उसकी वृत्ति के ऊपर आधारित होता है। कर्मचारी व्यवस्था एक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित प्रक्रिया है। कि कर्मचारी व्यवस्था जो है वो
एक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित, जो कर्मचारी व्यवस्था है वो इकाई में कार्य करने वाले कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित एक प्रक्रिया है। विचार क्या है तो सामान्य अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था अर्थात इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारी प्राप्त करने, विकसित करने और सुरक्षित रखने की साथ संबंधित है। कि सामान्य अर्थ में बोले तो कर्मचारी व्यवस्था यानी कि इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारी को प्राप्त करना, कि इकाई के लिए जितने कर्मचारी आवश्यक यानी कि ज़रूरत के जितने कर्मचारी उसको प्राप्त करना, उसको विकसित करना और उसको सुरक्षित रखने के साथ संबंधित है। कि जो ज़रूरियात के कर्मचारी उसको हासिल करना, उसके विकसित करना, विकास करना और वो सुरक्षित रहे यानी कि वो इकाई में ही रहे लंबे समय के लिए, यानी कि सुरक्षित रखने के साथ संबंधित है। विस्तृत अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था अर्थात कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और उनकी निवृत्ति के बाद के कार्यों का समावेश होता है। यानी कि विस्तृत अर्थ में, बड़े अर्थ में देखें तो कर्मचारी व्यवस्था यानी क्या होता है कि कर्मचारियों की भर्ती करना, उसका चयन करना, प्रशिक्षण देना, पदोन्नति और उसकी निवृत्ति के बाद के कार्यों का समावेश। यानी कि कर्मचारियों की भर्ती करना, रिक्रूटमेंट, चयन करना यानी कि उसकी सिलेक्शन, पसंदगी करना, प्रशिक्षण यानी कि उसको ट्रेनिंग देना, तालीम देना, पदोन्नति करना यानी कि प्रमोशन करना, उनकी निवृत्ति के बाद की सेवा यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट की जो सेवा है वो, निवृत्ति होने के बाद जो कर्मचारी को लाभ मिलता है वो उसमें आता है। तो आफ्टर रिटायरमेंट की सेवा जैसे कि पीएफ, ग्रेजुएटी, वो सब, तो वो कार्यों का समावेश किया जाता है। कि कर्मचारी व्यवस्था में कर्मचारियों को भर्ती करना यानी कि उसको रिक्रूटमेंट, चयन करना, पसंदगी करना, प्रशिक्षण यानी कि तालीम देना, प्रमोशन करना और उस आफ्टर रिटायरमेंट की जो सेवा है उसका समावेश किया जाता है। तो ये था कर्मचारी व्यवस्था।